पास में अगर कोई गौशाला है वहां से आप सामान लेकर आइए। जब ये इतना शरीरों के लिए घातक है तो सरकार इसको बैन क्यों नहीं करती, और जो लोग ये मिलावट कर रहे हैं इन पर कोई भी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती? इसका घर के अंदर आप 5 टमाटर के पौधे लगा दो, आपके घर के लिए पर्याप्त टमाटर नहीं निकाल पाएंगे। जाके इसके रूट कॉज को समझने की कोशिश नहीं करते। हमें लगता है जो मिलावट हो रहा है उसको जेल में डाल दो और समस्या का समाधान हो जाए। ऐसे नहीं होगा। कोई अगर ऑर्गेनिक स्टोर खुलता है, कोई भी खुलता है, उसको जाके कहिए भाई तू मेहनत कर, मैं तेरा समर्थन करूंगा। नमस्कार साथियों, मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल स्वतंत्र भारत लाइव से आप मेरे साथ देख रहे हैं जहर मुक्त भारत पार्ट 3। आज हम फिर एक बार एक नए मुद्दे को लेकर आपके साथ आपके सामने मौजूद हैं। हमारे साथ में ऑर्गेनिक फूड से विशेषज्ञ वरुण जी यहाँ मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आपसे निवेदन है, कोई भी आपको अगर डाउट होता है, कोई भी सवाल है आपके, तो आप हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल हम वरुण जी के सामने रखते हैं। वरुण जी, जैसा कि आप हर बार बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फूड लोगों को लेना चाहिए, खाना चाहिए, इसमें एक सवाल हम बीच में से लेकर आ रहे हैं। पेस्टिसाइड्स और जो ये है, जो भी अपने ये डालते हैं, यूरिया केमिकल्स, ये किसान लोग यूज करते हैं। जब ये इतना शरीरों के लिए घातक है तो सरकार इसको बैन क्यों नहीं करती, और जो लोग ये मिलावट कर रहे हैं इन पर कोई भी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती? इसका हम जवाब आपसे चाहते हैं। धन्यवाद जी। और हर एपिसोड में देखिए मैं यही बात बताता हूँ कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर पूरे देश का, कोई भी देश का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे नुकसान जिसको ना हो रहा हो और जिसको इसके बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए। और ये एक ऐसा मुद्दा है, नॉर्मली जब आप एडल्ट्रेशन की मिलावट की बात करते हैं तो एक मतलब व्यवहारिक चीज़, एक स्वाभाविक चीज़ है, इंसान के मुंह से निकलती है कि जो मिलावट खो रहे हैं इनको बंद करें। मैं ये कह रहा हूँ कि 100 में से 99% लोग अगर मिलावट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो क्या आप 99% लोगों को जेल में डाल देंगे? आज हमारे भारत के अंदर अगर 130 करोड़ या 150 करोड़ की जनसंख्या है, अगर इन 150 करोड़ लोगों को बोल दिया जाए कि भैया आप खाना उगाओ, आपको ये जानकर हैरानी होगी 99% को मजबूरी में वही करना पड़ेगा जो आज का किसान कर रहा है। अब इसके अंदर हम ज़्यादातर डेप्थ में जाके इसके रूट कॉज को समझने की कोशिश नहीं करते। हमें लगता है जो मिलावट हो रहा है उसको जेल में डाल दो और समस्या का समाधान हो जाए। ऐसे नहीं होगा। आप सबसे पहले ये सोचिए कि हमें अपने खेतों में यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डालने की जरूरत क्यों पड़ी? 1965 के अंदर जाते हैं, जिस वक्त हमारा देश भुखमरी के दौर से गुजर रहा था, जिस वक्त हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था, अमेरिका ने पीछे से मना कर दिया। अमेरिका ने कहा मैं आपको गेहूं नहीं दूंगा। अब आप ये बताइए, उस समय तो देश की जनसंख्या इतनी नहीं थी। जब मुझे खिलाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो सरकार उस समय पे क्या करेगी? सरकार तब हरित क्रांति लेकर आई थी, तो सरकार के पास में ऑप्शन नहीं थे, हाथ बंधे हुए थे। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो मैं खेती करता हूं उसमें उपज बहुत ज्यादा नहीं होती। ये मूल सिद्धांत आपको समझना पड़ेगा। आप अपने घर में टमाटर का पौधा लगा लीजिए और उससे निकलने वाले टमाटर को देखिए। आपके घर के अंदर आप 5 टमाटर के पौधे लगा दो, आपके घर के लिए पर्याप्त टमाटर नहीं निकाल पाएंगे। वो उसको पर्याप्त टमाटर निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। देश का किसान 60% 70%, आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रातों रात वो इतनी मेहनत जितने उसके दादाजी परदादाजी करते थे उसको करके इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए बिना यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डाले खाना उगा ले। तो सरकार अगर मिलावटखोर करने वालों को या यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड कल सुबह बंद कर दे तो होगा ये कि हमारे देश की 80% तक जनसंख्या को खाने के लिए अन्न ही नहीं मिलेगा। और इस चीज को गंभीरता से हमें समझने की जरूरत है। इसलिए मैं बोलता हूं, जो लोग मिलावट कर रहे हैं या कुछ दिक्कत आ रही है, आप ये मत सोचिए वो चोर लोग हैं। बहुत लोग उसके अंदर मजबूर हैं, क्योंकि उसके बिना, जैसे हमने कल मस्टर्ड ऑयल की बात करी है, आप अगर मस्टर्ड ऑयल के अंदर पाम ऑयल नहीं मिलाओगे तो उसकी कीमत 270 पे जाएगी। और देश के अंदर कितने लोग हैं जो 270 रुपए लीटर पे खा सकते हैं? तो सरकार ये कहती है चलो 20% पाम ऑयल में एक गरीब इंसान को थोड़ा तेल मिल जाए, वो बात ठीक है। ये एक अलग मुद्दा है कि वो पाम ऑयल खाने के बाद मेरे हार्ट की ब्लॉकेजेस हो रही है। और इस चैनल के माध्यम से हम उन लोगों से आह्वान कर रहे हैं जिनको लगता है कि मैं अपने बच्चों को, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक छोटी सी बात की एक जरूर कहूंगा, हमारे दादा और परदादा जी वो 2 जोड़ी कपड़े पहनते थे, लेकिन घी वो देसी गाय का ही खाते थे। तो घी की कीमत ऐसा तो है नहीं कि उस समय पे बहुत कम थी और आज बहुत ज्यादा हो गई। घी तो देसी गाय का घी ही है, लेकिन उन्होंने अपनी प्राथमिकता डिसाइड की हुई थी। उन्होंने कहा था मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगा देसी घी, कपड़े चाहे वो 2 पहने। हमारी प्राथमिकताएं समाज की अलग हो गई है, हम समाज के रूप में हम गुनहगार हैं। आज हम कपड़े, गाड़ी, बंगला तो चाहते हैं, लेकिन जब खाने की बात पे आती है तो हम कहते हैं भाई 180 रुपए लीटर वाला तेल ही पिएंगे, 270 वाला नहीं पिएंगे।
प्राथमिकता हमें थोड़ी सी, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कम से कम आगे बढ़ना शुरू करें। इससे एक एनवायरनमेंट बनेगा, लोग वो चीज़ उगानी शुरू करेंगे जिसमें पाम ऑयल नहीं होगी, और धीरे धीरे 270 रुपये लीटर, 350 रुपये लीटर वाला तेल भी मार्केट में मिलेगा और देश की कुछ जनसंख्या जो उससे लाभान्वित हो पाएगी। ये इससे निष्कर्ष है। तो आपका कहना है कि पॉपुलेशन को मतलब प्रोवाइड करने के लिए जो उनकी डिमांड है उनको सप्लाई करने के लिए ये चीजें जरूरी हैं, जरूरी है। मैं बिल्कुल, देखिए पॉपुलेशन में अभी 4-5 तरह की प्रॉब्लम आ गई। पॉपुलेशन तो हमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप समझ रहे हैं। अब इनको खिलाना है मुझे सरसों का तेल, उगाने के लिए जो किसान है वो भी तो आपका मॉडर्न हो गया है। वो पहले का किसान खेत के अंदर खुद को जोतता था, आज वाले किसान से आप इतनी मेहनत नहीं करवा सकते आप उससे, क्योंकि वो जो उसके परदादा, जब मेरे परदादा जितनी मेहनत करते थे मैं उतनी नहीं करता, तो किसान के परदादा जितनी मेहनत करते थे वो कैसे कर लेगा। तो हम एक समाज के रूप में डिटोरेट हुए और इसमें पाश्चात्य संस्कृति का नुकसान है। और हमारा नुकसान था कि हमने अपनी मूलभूत, जो हमने जौ को छोड़ दिया, हमने ज्वार को छोड़ दिया, हम गेहूं के चक्कर में पड़ गए केवल। तो उन चीजों को वापस लाने की जरूरत है कि भाई हम अपने घर में चलो ज्वार खाएंगे। ज्वार उगाना आसान है गेहूं के मुकाबले, रोटी 2 रोटी में पेट भरेगा, गेहूं में 5 रोटी में पेट भरेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें स्ट्रक्चरल वे में समझना पड़ेगा और धीरे धीरे हमें लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। जो अच्छा दुकानदार है उसको समर्थन करो, जो अच्छा किसान है उसको समर्थन करो। ये मत सोचो कि जो मिलावटखोर है उसको रगड़ना है। ये कहो कि अच्छे लोग कितने आ रहे हैं, जो अच्छे लोग आ रहे हैं उनको ऊपर लेकर आइए। अपने आप धीरे धीरे जो नदी हमारी गंदी है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये बात। अभी आप आम जनता से आज क्या एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं अपने बिहाफ पर कि वो क्या करें? देखिए, मैं एक बड़ा स्पष्ट मैसेज देना चाहूँगा, निरोगी काया से ऊपर सुख नहीं है कोई दूसरा। ये हम नहीं, हमारे पूर्वज कह कह के चले गए। मैं केवल उन लोगों से आह्वान करता हूँ जिन लोगों को ईश्वर ने, हमारे देश की बहुत जनसंख्या है जो अच्छा खाना अफोर्ड कर सकती है, आप पहले प्राथमिकता अच्छे खाने की कर दीजिए। पास में अगर कोई गौशाला है वहां से आप सामान लेकर आइए। कोई अगर ऑर्गेनिक स्टोर खुलता है, कोई भी खुलता है, उसको जाके कहिए भाई तू मेहनत कर, मैं तेरा समर्थन करूंगा। कोई किसान आपके पास आया, उसने आपसे कहा भाई साहब मैं जैविक खेती कर रहा हूं, आप पूछिए ना, वीडियोस लीजिए उससे, देखिए वो जैविक खेती करता है कि नहीं है। कितना झूठ बोलेगा, नहीं बोल पाएगा। ऐसे किसानों का समर्थन कीजिए। जब हम देश के अंदर जो लोग अच्छे हैं, जो खा सकते हैं अच्छा, वो भी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, तो आपकी देश की 30%, 40% जनसंख्या जो है वो ऐसे किसानों को ऊपर ले आएगी जो जैविक खेती कर सकते हैं। तो जो रेशो अभी 99.1% पे है, 99.1 भी मैं बहुत कह रहा हूं आपको, 0.1 और 99.9 पे है इस वक्त हम। अगर मैं कहता हूं 70-30 पे भी आ गए तो हमारा देश जो है, हम देश के बच्चों को बहुत हद तक बचा लेंगे। क्योंकि अभी ये जो भयंकर हमें एडल्ट्रेशन करनी पड़ रही है वो 130 करोड़ लोगों को खिलाने के, अगर कल को सरकार कह दे भाई 130 करोड़ नहीं 70 करोड़ है जो पाम ऑयल वाला ऑयल लेंगे, बाकियों को शुद्ध खिला सकते हैं, तो लोड कम होगा कि नहीं? तो पाम ऑयल भी थोड़ा कम होगा कि नहीं? तो ये चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है सकारात्मक सोचिए, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं समर्थन कीजिए, एक दूसरे पे विश्वास कीजिए, पूछिए सवाल, सवालों के जवाब लीजिए। आज जो एपिसोड देख रहे हैं वो भी तो कुछ ना कुछ सोच के देख रहे होंगे। अब इस तरह से जागरूकता हम फैलाना कोशिश करेंगे, जिसको जहां फैल सकती है फैलिए, जागरूकता फैलाइए, बैठिए, अच्छा भोजन खाइए, अच्छा दूसरों को खिलाइए, अच्छी सोच रखिए, और जैसे जैसे सकारात्मक एनवायरनमेंट हम बना देंगे तो विश्व का पहला देश बनेगा जो इस समस्या का समाधान कर पाए। नहीं तो पूरा विश्व इस वक्त इस संकट से गुजरने वाला है। तो साथियों, ये थे वरुण जी हमारे साथ ऑर्गेनिक फूड पर आज 3rd पार्ट में अपनी बातें, अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर करते हुए। अब मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों के सामने वरुण जी ने कुछ पॉइंट रखे हैं। सबसे पहली बात तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, उसके बावजूद भी आज हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या खा रहे हैं, फास्ट फूड पे आज दुनिया जा रही है। तो सबसे पहले तो वरुण जी यही कहना चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक हो जाएं, है ना। आप स्वास्थ्य से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि आज हम लोग पहनने में ब्रांडेड देखते हैं, है ना, पहनने में, घूमने में हम अच्छी लोकेशन देखते हैं, लेकिन जहां बात हमारे शरीर की आती है वहां हम बहुत लापरवाह हो जाते हैं। जो मिल रहा है वो खा लेते हैं, जैसा मिल रहा है ना। अनहाइजेनिक है, हाइजेनिक है, क्या है, हम लोग सोचते नहीं। तो थोड़ा सा अगर हम लोग जेब ढीली करें कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों पर और ऐसे लोगों का सपोर्ट करें। उसके लिए अगर आपके कोई भी सवाल हैं, अगर कोई भी आप अपने सवालों को रखना चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूं आप हमारे को कमेंट के माध्यम से अपने सवाल भेज सकते हैं, या दिए गए नंबर पे भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट लेने में भी दिक्कत आ रही है तो भी हम आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन में। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस नंबर पे कॉल करके आप किसी भी जगह पे सामान अवेलेबल करवा सकते हैं, है ना। बाकी कोई भी सवाल हो तो आप जरूर कमेंट में करें। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव, मेरे यानी पत्रकार हिमांशु अग्रवाल के साथ। आज 3रा पार्ट है जहर मुक्त भारत का। आगे ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेंगी। आप इस लोगों जब भी वीडियो देखें तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।
रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब फैला दिया है। बहुत सी रहस्यमयी और सीरियसली जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। ऐसी रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1870 में दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।